खबरें सुनिए। हिमाचल प्रदेश में मुनक्कदा चीफ सेक्रेटरियों की अपनी नौयत की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस इख्ताम पजीर। वज़ीर-ए-आज़म ने एस्पिरेशनल अजला में मुल्क के नौजवान अफसरों की तैनाती पर दिया जोर। कठुआ के बिलावर में अलमनाक सड़क हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 6 दीगर जख्मी। मरकजी सरकार ने फौज में भर्ती की खातिर अग्नि पथ स्कीम के लिए उम्मीदवारों की उम्र की बालाई हद में की 2 साल की तोसी। और ऑयल इंडस्ट्री के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं, अवाम से पेट्रोलियम मसनूआत का जरूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करने की ताकीद। पेश है खबरों की तफसील। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुनक्कदा चीफ सेक्रेटरियों की अपनी नौयत की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस मौसर इंतजामिया के मुख्तलिफ अमूर पर वसी तबादला ख्याल के बाद आज इख्ताम पजीर हुई। कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि मुल्क के बेहतरीन नौजवान अफसरों को उमंगों वाले जिलों में मुतय्यन किया जाना चाहिए ताकि तख्लीकी अंदाज फिक्र और नए ख्यालात के जरिए नुमाया तब्दीलियां लाई जा सकें। अपनी नौयत की यह पहली कॉन्फ्रेंस अमृत काल का मुश्तरका नजरिया कायम करने की खातिर मरकज और रियासतों के दरमियान साझेदारी को मुस्तहकम बनाने का एक अमल है। उमंगों वाले जिले के प्रोग्राम की कामयाबी की सताइश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार को इन्हें मुल्क के तहरीक बख्शने वाले जिले बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और इस प्रोग्राम को ब्लॉक और शहर की सतह तक तौसीह देनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव 2047 तक का सफर और उमंगों वाले जिलों के प्रोग्राम पर भी इजलास हुए। आत्मनिर्भर कृषि और ज़राअत के शोबे में डिजिटल मिशन के लिए मुख्तलिफ तरह की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। कठुआ जिले में आज एक अलमनाक सड़क हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 6 दीगर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा जिले के बिलावर इलाके में बागन कटली रोड पर उस वक्त पेश आया जब एक पैसेंजर गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी। बताया जाता है कि हादसे के वक्त ड्राइवर एक कठिन मोड़ काट रहा था। पुलिस ने इस वारदात में 3 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की है। इतलात के मुताबिक 6 जख्मी अफराद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मरकजी सरकार ने अग्निपथ भर्ती स्कीम के लिए उम्र की हद 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। वजारत दिफा ने कहा है कि उम्र की हद में यह रियायत सिर्फ साल 2022 के मुजवजा भर्ती अमल के लिए एक वक्ती सहूलत है। वजारत के मुताबिक यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि पिछले 2 साल में कोई भर्ती नहीं की गई थी। मरकजी काबीना ने मंगल के रोज अग्निपथ भर्ती स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके तहत मुल्क के नौजवानों को 4 साल के अरसे के लिए मुसल्लह अफवाज के बाज़ाब्ता कैडर में खिदमात अंजाम देने का मौका फराहम किया गया है। अपने सिलसिलावार ट्वीटों में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ स्कीम नौजवानों के लिए दिफाई फोर्सेज में शामिल होने और मुल्क की खिदमत करने का एक सुनहरी मौका है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो अपनी तैयारियां शुरू कर दें क्योंकि फौज में भर्ती का अमल चंद रोज में ही शुरू होने वाला है। फैसले का खैर मकदम करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अग्निपथ स्कीम के तहत तकर्रुरी के लिए उम्र की हद में इजाफा करने की मरकजी हुकूमत के फैसले से नौजवानों को फायदा होगा। फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने भी हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया है। फौज की शिमाली कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वादी के अपने 3 रोजा दौरे के आज आखिरी रोज हद मुतारका पर सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। उनके हमरा चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AS ओजला और दीगर यूनिटों के फौजी कमांडर भी थे, जिन्होंने शिमाली कमान के सरबराह को पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी रोकने के लिए किए गए इकदाम के अलावा LOC की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में जानकारी दी। आर्मी कमांडर ने जमीनी सतह पर काम करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों से बातचीत की और हमेशा चौकस रहने पर उनको शाबाशी दी। अनंतनाग जिले के हांगल गुंड कोकरनाग इलाके में फोर्सेस के साथ तसादुम आराई में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 2 मकामी मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक फोर्सेस एहलकारों ने मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक मुसद्दिका इतला मिलने के बाद जब कल सपहर मुश्तबा इलाके को मुआसरे में ले लिया तो वहां मौजूद मिलिटेंटों ने एहलकारों पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 2 मकामी मिलिटेंट मारे गए, जिनकी शनाख्त हिजबुल
मुजाहिदीन से वाबस्ता जुनैद बट और बासित वानी के बतौर हुई है। आईजीपी कश्मीर ने कहा है कि बासित वानी अनंतनाग में 9 अगस्त 2021 को मारे गए सरपंच गुलाम रसूल डार और उसकी अहलिया की हलाकत में मुलविस था और तब से उसकी तलाश जारी थी। उधर कोलगाम के कुज्जर इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम आराई आज चौथे दिन भी जारी रही। वहां तरफैन के माबैन आज एक बार फिर गोलियों की गनगरज हुई। वाज़ेह रहे कि कल इस झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए थे, जिनमें से एक की शिनाख्त मोहनपुरा कोलगाम के जुबैर सूफी के तौर पर हुई, जो कि पुलिस के मुताबिक खातून टीचर रजनी बाला की हलाकत में मुलविस था। ऑयल इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर ने ये बात दोहराई है कि जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं है। इंडस्ट्री के कोऑर्डिनेटर अंजानी कुमार ने कहा है कि 3 पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पास मुतल्लिका डिपो में पेट्रोलियम मसनूआत का इत्मीनान बख्श स्टॉक मौजूद है, जो कि जम्मू कश्मीर में पेट्रोल और डीजल की जरूरत को मामूल के मुताबिक पूरा कर रहे हैं। अवाम से कहा गया कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के बारे में फिक्र तशवीश में मुब्तला न हो और लोगों को चाहिए कि वो इन अशिया का जखीरा करने के बजाय सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक ही पेट्रोल और डीजल हासिल करें। सेहत और तबी तालीम महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी ने आज अफसरों की एक मीटिंग में 21 जून को मनाए जाने वाले 8वें बैनुल अक़वामी योगा दिन की तकरीबात के सिलसिले में इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर भर में मुख्तलिफ मकामात पर योगा के प्रोग्रामों के इनेकाद की मुनासिबत से तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया, जिसमें सेहत महकमे से वाबस्ता आला ओहदेदार मौजूद थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को योगा के प्रोग्राम मुनक्किद करने के मकामात और वहां इस मकसद से की जा रही तैयारियों के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। इस मौके पर बताया गया कि बड़ी तकरीबें SKICC श्रीनगर, अनंतनाग के मार्टन सन टेम्पल और सुचीतगढ़ सरहद पर मुनक्किद की जाएगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सभी मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो बैनुल अक़वामी अहमियत के हामिल इस प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद के लिए करीबी तालमेल के साथ काम करें। इस मौके पर बताया गया कि योगा प्रोग्राम में शिरकत करने वालों का इंतखाब JNK आयुष ने किया है, जबकि मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अमले के अलावा मकामी सरकर्दा खिलाड़ियों को भी इन प्रोग्रामों का हिस्सा बनाया जाएगा। बीजेपी की सीनियर लीडर और पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज वादी गुरेज में पार्टी की जानिब से अवामी राब्ताकारी जारी रखी। उन्होंने वहां घर घर जाकर मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार की गुज़श्ता 8 साल की कारकर्दगी का तफसीली खुलासा किया। इस दौरान मौसूफा ने इस दूर दराज इलाके में जमीनी सतह पर मुख्तलिफ सरकारी स्कीमें और प्रोग्रामों की अमल आवरी का भी जायजा लिया। डॉक्टर अंद्राबी ने LOC के नजदीक देहात की खवातीन के साथ बात करते हुए उन्हें मरकजी सरकार की तरफ से खवातीन के लिए मुतारिफ कराई गई स्कीमों के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें इन स्कीमों से भरपूर फायदा उठाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना ने देही आबादी के बावर्ची खानों में जबरदस्त तब्दीली लाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर वादी और खत्ता पीर पंचाल के कई इलाकों में तेज आंधी, मूसलाधार बारिश, जालाबारी और बादल फटने के वाक़ात में पहुंचे नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए सरकार से अपील की है कि मौसमी मार के मुतासरीन की फौरी बाज़ाबातकारी के लिए इक़दाम किए जाएं। पार्टी के अरकान पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने खड़ी फसलों, मेवा बागात और रिहायशी ढांचों नीज माल मवेशियों की सूरत में पहुंचे नुकसान का तखमीना लगाने और फिर मुतासरीन को माकूल मुआवजा देने की जरूरत उजागर की है। उधर पार्टी के जिला सदर बारामुल्ला डॉक्टर सजाद शफी उड़ी ने कई इलाकों में जंगली दरिंदों की हड़बूंग पर तशवीश का इजहार करते हुए इंसानी बस्तियों में घूमने वाले आदमखोर जानवरों को फौरी तौर पर काबू करने की महकमे जंगली हयात से अपील की है। उन्होंने कहा है कि खूंखार जंगली जानवरों के हमले में अब तक कई इंसानी जानों का जिया हो चुका है और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात रोकने के लिए बर वक्त इक़दाम करने की अशद जरूरत है।
दुनिया के 46 मुल्कों में राइटर इंस्टीट्यूट की तरफ से कराए गए सर्वे में आकाशवाणी के खबरों के शोबे को फिर एक बार मुल्क का सबसे ज्यादा काबिल एतमाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करार दिए जाने पर कश्मीर वादी में भी लोग सराहना कर रहे हैं। शोबा खबर के साथ बात करते हुए ऑल इंडिया रेडियो की खबरें सुनने वाले कुछ सामाईन ने अपने तासुरात कुछ यूं जाहिर किए। एज ए लिसनर ये सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, बड़ी खुशी हुई है कि ऑल इंडिया न्यूज सर्विस को एक मान्यता दी गई है 46 ममालिक देशों में, और राइटर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से इसको मान्यता दी, एक्नॉलेज किया गया है कि ट्रस्टवर्दी न्यूज सर्विस है। एक जमाने की याद हमें आती है जब ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के बगैर कोई यहाँ पे अल्टरनेटिव नहीं था, और आज भी लोगों को काफी भरोसा है ऑल इंडिया रेडियो पे। भरपूर तरीके से आज भी ऑल इंडिया रेडियो लोगों की तर्जुमानी करता है। इस वक्त तो जदीद जब टेक्नोलॉजी भी है, इस वक्त मोबाइल सिस्टम, मगर फिर भी लोग अपने गाड़ियों में रेडियो लगाकर रेडियो सुनते हैं, या खासकर हम जो भी जितने दूर दराज इलाके जहाँ पर अभी कोई नेटवर्किंग नहीं है वहाँ पर भी इस वक्त लोग रेडियो का ही इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम बचपन में कभी माँ दादी से कहानी सुनते थे तो फिर जब हमें सुनाते थे कि आपने कोई न्यूज सुनी, हम उनको कहा करते थे कि हाँ हमने न्यूज सुनी। अगर वो कहते थे कि कहाँ से सुने, हम कहते थे फलाने ने कहा। वो कहते थे अगर रेडियो से न्यूज आई है या टीवी से न्यूज आई है, सरकारी टीवी से, तो ये न्यूज पक्का हो सकती है। तब से लेकर आज तक हमें इस पे जो ट्रस्ट है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। 1947 के बाद इस अदारे ने खबरों के हवाले से हर तबके फिक्र के लोगों के जुबान में खबरें नशर करके तमाम तबके फिक्र को दुनिया के हालात वाक़ात से ईमानदाराना रोल अदा करके मुस्तफीद करता आया है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये अदारा हमेशा खबरों के हवाले से बाज़ाब्ता हवालों को बरोई कार लाकर सच्चाई और हकीकत पर मबनी खबरों से अवाम को मुस्तफीद करता है। नगीन कल्चरल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आज मारूफ कलमकार और ब्रॉडकास्टर अब्दुल अहद फरहाद की सदारत में एक अदबी तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें कई अदब नवाजों ने सूफी शायर मरहूम आशिक नगीनी के अदबी कारनामों पर रोशनी डाली। फाउंडेशन ने गैर मारूफ और गुमनाम शुरा का कलाम मंजर आम पर लाने का अज़म जाहिर किया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के इलाकाई सेंटर श्रीनगर की तरफ से 31 जुलाई 2022 तक हर इतवार को तालिब इल्म के दाखिले से मुतल्लिक बिल मुशाफा काउंसलिंग सेशनों का इनेकाद किया जाएगा। ये सेशन कश्मीर वादी और लद्दाख के सभी लर्नर सपोर्ट सेंटर्स की जानिब से मुनक्किद किए जाएंगे। ख्वाहिशमंद तालिब इल्मों से कहा गया है कि वो अपने नजदीकी लर्निंग सेंटरों में जाकर इग्नू के मुख्तलिफ कोर्सों में दाखिला लेकर फायदा उठाएं। आसाम में तबाहकुन सैलाब के नतीजे में पिछले 48 घंटों के दौरान 8 लोगों की मौत वाक़ा हो गई है, जबकि रियासत के सैलाब से मुतासरा 25 अजला में ज़ायद 11 लाख लोग सैलाबी पानी में दरमांदा हो गए हैं। हालांकि करीब 70 लाख सैलाब मुतासरीन को इमदादी कैंपों की तरफ मुंतकिल किया गया है। आसाम में सैलाबी सूरत हाल में फिलहाल कोई राहत वाक़ा नहीं हो रही है, क्योंकि अब कई नए इलाके भी ज़ेर आब आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 22 नए मामला की निशानदेही हुई, जिनमें से 5 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 17 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 24 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 124 है। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।